नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम। नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। परम उपकारी निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज की जय। आचार्य संघ की जय। नमो। शुद्धता और पवित्रता का अर्थ होता है जो व्यक्ति खाली होता जाता है, पर वस्तुओं से रहित होता जाता है, जिसके पास कुछ भी नहीं बचता, सोशल डिस्टेंस इतना हो जाता है कि वो चेतन को नहीं अचेतन को भी अपने पास नहीं रखता। पवित्र व्यक्ति वह नहीं है जो सबको समेट के रखता है। पवित्र व्यक्ति वह नहीं है जो सबकी सोचता है। पवित्र व्यक्ति वह नहीं है जो दुनिया के संबंध में अपनी स्वार्थ की इच्छाएं पूरी करता है। पवित्र वह है जो सत्य से भी ऊपर उठ जाता है। पवित्र वह है जो अच्छाइयों से भी ऊपर उठ जाता है। बुराइयां तो बहुत दूर की बात रही, वो तो होते ही नहीं। जिसे दुनिया अच्छाइयां कहती है उससे भी ऊपर उठ जाता है। जिसे दुनिया सत्य कहती है वो सत्य से भी ऊपर उठ जाता है। उसे सत्य और असत्य की अनुभूति ही नहीं होती, अनुभव में ही नहीं आता, उसके ज्ञान में ही नहीं आता कि दुनिया में कोई सत्य भी होता है, कोई असत्य भी होता है। उसके ज्ञान में नहीं आता कोई पुण्य भी है, कोई पाप भी है। उसके ज्ञान में नहीं आता कि वो पापी भी है कि पुण्यात्मा है। ज्ञान में आता भी है तो ज्ञान में झलक जाता है, अनुभव में नहीं आता। जब जिस व्यक्ति के अनुभव में नहीं आता दुनिया में अच्छा बुरा क्या है, वह सबसे ज्यादा निर्दोष और शुद्ध और पवित्र आत्मा है। जिनको एक व्यक्ति अच्छा कहता है, एक व्यक्ति ऐसा है कि वो वहां से गुजर गया, वही उसके अच्छा नहीं लगता। आप लोग अपने परिवार से, माता पिता से राग रखते हैं, स्नेह रखते हैं, बड़ा अच्छा मानते हैं, बड़ा अच्छा मानते हैं, ये बेटा बहुत अच्छा है। अपने माता पिता का सम्मान करता है, पैर छूता है, माता पिता को बहुत चाहता है, वो अच्छा बादशाह माना जाता है। लेकिन संसार में ऐसे लोग भी हैं, एक ऐसे महान लोग, गंदे लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, ऐसे महान लोग हैं जो माता पिता से भी राग करना, माता पिता का पैर छूना,
माता पिता का सम्मान करना उनके लिए अभिशाप है, उनके लिए नुकसानदायक है। ये है, देख लीजिए, एक गृहस्थ के लिए वही क्रिया उपादेय है, प्रशंसनीय है, और यदि वही व्यक्ति मुनि बन जाए, पिछीधारी बन जाए, तो वो अपने माँ बाप के पैर नहीं छू सकता। चाहे ना तो छोड़ो, उनको याद नहीं कर सकता, अपने ज्ञान का विषय नहीं बना सकता। जो माता पिता एक व्यक्ति के लिए सभ्यता, अच्छाई की ऊंचाई पर पहुंचा रहे हैं, उसी माता पिता का राग एक साधु को पतन का कारण बन सकता है, विनाश का कारण बन सकता है, दुर्गति का कारण बन सकता है, निंदा का कारण बनता है। सारी आप लोग भी करेंगे। इसलिए सृष्टि में सब कुछ अच्छा ही है ऐसा मत मानना। सापेक्ष अच्छा है, सापेक्ष बुरा है। कुछ कार्य ऐसे हैं जो सर्वथा बुरे हैं, कुछ कार्य ऐसे हैं किसी व्यक्ति को अच्छे हैं, किसी व्यक्ति को बुरे हैं। मैं आपसे ही पूछता हूं, आप ही निर्णय कर लेना। एक पिताजी आ रहे थे, उनका बेटा उनको देखकर खड़े हो गया, पैर छू ले, अभिवादन किया। ये उसने अच्छा किया कि बुरा किया? अच्छा किया। अब वही मुनिराज भी थे, वो भी मुनिराज बन गए। मुनिराज को भी उन्हीं ने जन्म दिया था। और मुनिराज जैसे ही वो पिताजी आए, मुनिराज खड़े हो गए, उनका पैर छू लिया, अभिवादन किया। आपको कैसा लगा? ये उन्होंने अच्छा किया कि बुरा किया? निंदा होगी कि प्रशंसा? निंदा। व्यक्ति बदल गया कि सब कुछ वही है? पिता भी वही है। जो एक भाई मुनि नहीं बना, उसने ये किया, दूसरा मुनि बन गया। अब सत्य क्या है? पिताजी के आते ही खड़े होना सत्य है, पैर छूना सत्य है, अभिवादन करना सत्य है। सत्य क्या है? कितने सत्य हैं दुनिया के अंदर, जो सत्य व्यक्ति सापेक्ष, शाश्वत सत्य नहीं है, अविनाशी सत्य नहीं है, तात्कालिक सत्य, द्रव्यच्छेद काल की मर्यादा को लेकर सत्य है। बहुत बड़ी चीज है ये। इस उदाहरण से आपको समझ जाना चाहिए सत्य क्या है। व्यक्ति पूछता है सत्य क्या है? पिताजी के आते ही बेटों को क्या करना चाहिए? जन्मानी कहती रुको, अभी वो बेटा किस पथ पर है? बोले इससे क्या लेना, ना बेटा है पक्का है, बेटा है पक्का है, जन्म दिया ये भी पक्का है, सब कुछ पक्का है। उन्होंने कहा ये सबसे पक्का कुछ नहीं कर सकता हूं मैं। इस समय बेटा किस पद पर है? बोले मुनि पद पर। तो बोले वो पिताजी को देख के ना खड़ा होगा, ना पैर छुएगा, बल्कि उसके ज्ञान में ये आएगा ही नहीं कि पिताजी हैं, उसके ज्ञान में आएगा एक श्रावक है। यहां तक कर दिया पिता हैं ये मेरे, ऐसी अनुभूति में नहीं आएगा। अनुभूति में आएगा मैं श्रावक हूं, ये श्रावक है, मैं मुनि हूं। अनुभूति में आएगा एक श्रावक हैं, मैं एक साधु हूं। देखो कितना अनुभव। पिताजी को श्रावक की दृष्टि से देख रहा है क्योंकि मैं साधु हूं। ऐसे कितने दुनिया के सत्य हैं जो आगे बढ़ते ही असत्य घोषित हो जाते हैं। अभिषेक करना, एक श्रावक सुबह से अभिषेक करता है नहा धो करके। आप उसको अच्छा कहते हैं कि बुरा कहते हैं? अभिषेक क्रिया अच्छा है, सम्यक वर्धनी क्रिया है। और वही क्रिया मुनिराज कर रहे हो अभिषेक की, तो सत्य क्या है? अभिषेक करना अच्छा है? जन्मानी कहती नहीं, पहले बताओ कौन कर रहा है? बोले श्रावक कर रहा है तो ठीक है, मुनि कर रहा है तो गलत है, असत्य है, उसका गुणस्थान गिर जाएगा, भ्रष्ट हो जाएगा, उसका गुणस्थान गिर जाएगा। हम स्तुति कर सकते, पूजा नहीं कर सकते।
आप पूजा कर रहे हो तो धन्य है, श्रावक का आवश्यक है, मैं पूजा नहीं कर सकता। निंदा करेगा, देवता निंदा करेगा, कहाँ का मुनि है पूजा कर रहा है। आप सभा का दीप, एक बार मैंने कहा था, आप लोग सभा का दीप पूजन करते हो और ये बड़ा सम्माननीय व्यक्ति होते हो, अच्छा करते हो। जो सभा में सबसे ज़्यादा सम्माननीय होता है, बड़ी बड़ी सभाओं में, आप उससे दीप पूजन कराते हो। क्यों? दीप पूजन अच्छी क्रिया है कि बुरी क्रिया है? बोलो ना। दीप पूजन अच्छी क्रिया है, बहुत अच्छी क्रिया, मांगलिक है। तभी तो आप अच्छा व्यक्ति ढूंढते हो कि भाई पूरी सभा में हजारों लोगों में कौन अच्छा है, सबसे बढ़िया, उसको बुला दीप पूजन कर दे। तो भैया ये बताओ, तुम 1 लाख की सभा लगा लो, हमसे अच्छा कौन है? तुम्हारे गुरु से अच्छा कौन है? तुमने कहा ना बना दीप पूजन करना है, कोई शुभ हाथों से कराऊंगा, शुभ हाथों से, ऐसा बोलते ना आप लोग, शुभ हाथों से कराऊंगा, शुभ व्यक्ति से कराऊंगा। तो भैया मेरे हाथ शुभ नहीं है क्या? आप अपने गुरु से क्यों नहीं कराते? कभी कराम मत लेना। श्रावक दीप पूजन करेगा तो मंगल ही मंगल है, और जिस दिन तुम्हारा गुरु कर देगा उस दिन अमंगल ही अमंगल है। उस दिन अमंगल होगा, अनिष्ट होगा, सारा ब्रह्मांड कांप जाएगा, मुनि भ्रष्ट हो जाएगा। क्योंकि अब देख ले सत्य क्या है। वही सत्य एक श्रावक के लिए विधेय है, एक मुनि के लिए निषेध है, सर्वथा निषेध है। हम भाव भी नहीं कर सकते, परिणाम भी नहीं कर सकते। तो ऐसी जब ये दृष्टि सारी दुनिया की बन जाना चाहिए कि तुम सत्य की खोज में जा रहे हो, सत्य भी कभी एक नहीं होता, सत्य कभी एक नहीं होता। हर शुभ क्रिया सबके लिए उपादेय नहीं होती, हर अच्छाइयां सदा अच्छाइयां ही रहेंगी, ऐसा कोई नियम मत समझना। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, आपकी अच्छाइयां भी बुराई में बदल जाती हैं, और आगे जाकर के वो एक ऐसा रूप दे देती हैं कि जो जो तूने किया है वो सब छोड़, भाव भी मत करना। नियम भी तोड़वा दिया जाता है। कोई श्रावक ने जीवन भर नियम लिया कि महाराज मेरे घट में जब तक प्राण हैं तब तक मैं जिनेन्द्र देव का अभिषेक पूजन करूंगा। अब मुनि बनते समय उसने पूछा गुरुजी, हे गुरुदेव हम दीक्षा ले रहे हैं, मेरे अभिषेक पूजन का क्या होगा? मैंने नियम लिया था। गुरु कहते छोड़ दो नियम। अरे नियम चुरा रहा है, कोई अच्छा नियम है, बुरा थोड़ी नियम है। हाँ अब वो तेरे लिए बुरा है, अभिशाप है। जो जो कार्य, कितने कार्य ग्रस्तों के लिए विधेय है, मुनियों के लिए निषेध है। गुरुओं के लिए सेव्य हैं, मुनि ग्रस्तों के लिए सेव्य हैं, मुनियों के लिए असेव्य हैं। मुनियों के लिए सर्वथा असेव्य हैं कई कार्य, और ग्रस्त के लिए सर्वथा असेव्य नहीं है। ग्रस्त उनको कर सकता है तो भी भ्रष्ट नहीं कहलाएगा। तुम दो टाइम भोजन करते हो, कोई भ्रष्ट नहीं कहता। मुनि परिणाम भी करे, भाव भी करे, तो भी वो भ्रष्ट की कोटि में आता है। यदि सत्य को खोज करना है तो महावीर की ये जो स्याद्वाद शैली है, महावीर की जो सापेक्षवाद की शैली है, महावीर की जो अर्पिता नर्पित सिद्धे सूत्र है, महावीर का जो शक्यानुष्ठान है, महावीर ने कभी सत्य को एक नहीं माना। सारे दुनिया के जितने भी लोग हैं सब सत्य को एक मानते। एक बोलो, नित्य सही है कि अनित्य सही है? एक बोलो, आप एक बोलो, सत्य अनेक मत करो। सारी दुनिया के अंदर एक ही बात है, सत्य एक होता है, असत्य अनेक होते। लेकिन जैन दर्शन कहता है
जो सत्य एक होता है वो मिथ्या है। जैसे हमारा एकांत मिथ्यात्व बोलते हैं। वस्तु क्षणिक ही है, गलत है। वस्तु नित्य ही है, गलत है। वस्तु को करता ही है, दूसरा गलत है। सब पूरा जितने दुनिया में मत हैं, मतांतर हैं, सभी मत एक ही चीज मानते हैं, सत्य एक होता है। सारा संसार जैन दर्शन को छोड़कर, और जैन दर्शन कहता है सत्य कभी एक होता ही नहीं है, वस्तु व्यवस्था ही नहीं। सत्य यानी धर्म। एक साथ एक समय में एक वस्तु में अनेक धर्म विद्यमान रहते, उसको अनेकांत बोलते। वस्तु अनेकांतमयी है, एकांतमयी नहीं। वस्तु एक धर्मात्मा नहीं है, अनेक धर्म से युक्त है, धर्मों का पिंड है। एक धर्म रूप नहीं है कभी भी, अनेक धर्म रूप है। जब ये दृष्टि दी तो मैं कैसे देखूं वस्तु के अनेकताओं को, तो उन्होंने एक चश्मा दिया, प्रमाण नये रधिगमा। तुम नयों के माध्यम से सापेक्ष करके वस्तु को देखो। व्यवहार नय से इस सृष्टि का सत्य अनेक रूप है, निश्चय नय से वस्तु का सत्य एक रूप है। वस्तु एक रूप है, वस्तु निश्चय नय तो कहता वस्तु दो मानते ही क्यों हो तुम? अद्वैत मानो ना, एक ही वस्तु है, सब एक ही है, सब एक नाम से जानो। निश्चय नय कहता है ऐसे शब्द का चयन करो, ऐसा ध्यान करो जो एक शब्द में सारी दुनिया आ जाए। अन्य दर्शनकारों ने भी यही बात कही। उन्होंने कहा महाराज, अपने गुरु से पूछा मुझे एक वस्तु बताओ, मैं उसी का ध्यान करूं, उसी की अर्चना करूं, उसी में लीन हो जाऊं। हम कहां कहां जाएंगे, किस किस को पूजेंगे, किस किस की आराधना करेंगे? हमें एक मॉल बताओ जहां हर चीज मिलती हो। आज मॉल का सिस्टम क्यों चला? इसलिए कि व्यक्ति के पास समय की कमी है। वो सब्जी लेने जाए पूरब में, किराना लेने जाए बाजार में, कपड़ा लेने जाए इधर, तो वो दिन भर क्या करेगा? वो कहता मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे ऐसा दुकान दीजिए जहां पर सब चीज एक बार में ही मिल जाए, हमें दूसरी जगह जाने नहीं पड़े। आज लोगों का पैटर्न हो रहा है, मॉल पसंद करते हैं। जितने बड़े आदमी होते हैं मॉल पसंद करते हैं, और उस मॉल को पसंद करते हैं जिसमें दुनिया की हर चीज उपलब्ध होती है। और छोटे मोटे आदमी हो गए हैं वे मॉल में नहीं जाते। वे कहें क्या फर्क पड़ता है, दिन भर बैठे ही तो हूँ, चलो घूमना हो जाएगा। सब्जी लेने जाएंगे वो 2 किलोमीटर, फिर दूध लेने जाएंगे 2 किलोमीटर। वो दिन भर घूमते ही रहते हैं, सुबह से शाम तक जाकर के फिर पूरा मटेरियल इकट्ठा कर पाते हैं। क्योंकि एक लाके घर रख के जाएंगे, फिर दूध का कैन ले जाएंगे, फिर किराना सामान खरीदना तो उसके लिए जाएंगे, फिर अनाज खरीदना मंडी जाएंगे। छोटे मोटे आदमियों के काम है। बड़ा आदमी कहता मेरे पास इतना टाइम कहाँ है, एक स्थान पर सब। मॉल क्यों चले? मॉल बड़ी सिटियों में चलते हैं, अमीरों के लोगों में चलते हैं, गरीब के यहाँ मॉल नहीं चलते। क्योंकि जो मॉल खोलेगा वो उतनी सारी कसर निकाल लेगा जितना तुम अलग अलग जाकर के स्कूटर घुमा रहे थे। अब 4 दिशाओं में तुम्हें 4 वस्तु लेने के लिए 4 किलोमीटर जाना पड़ा। कितना पेट्रोल जल गया, समय कितना खराब हुआ, सब कुछ हुआ। मॉल वाला कहता है तुम ये 4 चीजें लेने गए, तुम्हें लगे 2 घंटे, तुम्हारा पेट्रोल खर्च हुआ 100 रुपये का, रिक्शा अलग। ऐसा करो कि जो वस्तु तुम्हें 10 रुपये में मिलती है वो तुम्हारी घर आकर 20 रुपये में पड़ेगी, मेरे से 15 रुपये में ले लो। उसने सोचा ये तो 5 का सौदा है। मूर्ख, 5 का सौदा नहीं, उसने 5 कमाया है। कैसी बात। एक बार मैंने कहा था ना कि व्यापार बनिया कौन होता है। 10 लोगों को कपड़ा चाहिए, सूरत जा रहे हैं, ये व्यापार क्यों दिया ऋषभदेव ने? व्यापार की कला क्यों सिखाई?
10 लोगों को कपड़ा चाहिए और सभी लोग 5-5 हजार रुपये का कपड़ा लेना चाहते हैं। सबको 5,000 का कपड़ा चाहिए। 10 लोग हैं, 50,000 हो गए ना। अब वो कपड़ा उनको सूरत में मिलता है, मान लीजिए। अब वे 10 लोग सूरत कपड़ा लेने चल पड़े ट्रेन से, अच्छा कपड़ा मिल रहा है, तो सूरत में जाने में कितने दिन लग जाएंगे? 12 घंटे। एक दिन वहां का, एक दिन आने का। उस व्यक्ति 10 लोगों की एक दिन की कीमत कितनी है? एक दिन में वो कितने कमाते हैं? अच्छा, जैनी का, बनिया का, थोड़ा बीच का व्यक्ति ले लो, 1,000 रुपया तो मान लें, तो 10,000 रुपया उसने कमाई चली गई, क्योंकि आज कोई 4-10 लोग नहीं कमाएंगे। किराया कितना लग गया पता भाई पवन बाबू? जाने आने का? चलो तुम जो कह दो वो मान लूंगा। 10,000 हुआ, 20,000 हो गया, 70,000 रुपया हो गए। अब रास्ते में रिक्स कितनी है? एक गाड़ी में 10 हैं और गाड़ी गई तो 10 गए, उसकी कीमत कितनी है? कोई डाकू ने लूट लिया, 10 का पैसा चला गया, कितना? अंत में जाकर के वो 50,000 का माल 1 लाख रुपए में पड़ा और लौट के आए घर वापस 1 लाख रुपए। आदिनाथ ने कहा ये तो बर्बाद हो जाएंगे। उन्होंने कहा मैं एक ऐसी कला निकालता हूं जो 50,000 का माल है, उसमें मात्र तुम्हारे 60,000 खर्च होंगे। ऋषभदेव ने सोचा, पूछा, विचार किया कि तुम्हारा माल कितने रुपए में पड़ा? बोले साहब 1 लाख रुपए में पड़ा। यदि मैं एक ऐसी कला बताऊं कि यही माल तुम्हें 60,000 में पड़ जाए तो? सब खुश। अरे बोले गुरुदेव भगवान क्या बात कर रहे, 40,000 बचेगा? बताओ। उन्होंने उन्हीं 10 में से एक को बुलाया, बोले इधर आ जा। तेरी जिंदगी में तुझे 10,000 का माल चाहिए ना, तेरा माल फ्री में पड़ेगा। तेरा माल, तो 5,000 का माल लेना ना तुझे? बोले हाँ साहब। तेरा माल तो फ्री में आएगा और तो प्रॉफिट और होगी। अभी तू अपना माल लेने गया तो कितने खर्च हो गए? तो बोले साहब जो सबके खर्च हुए 10-10 हजार रुपया खर्च हो गया, 1 लाख रुपया पड़ा। और मैं कहता हूँ तेरे 10,000 रुपया बचेंगे, खर्च भी बचेगा। तू अकेला व्यापार करना सीख, ये 9 लोग नहीं जाएंगे, तू अकेला सूरत चला जा और 5 लोगों की लिस्ट ले जा और माल लेके आ जा, और तेरा माल 50,000 रुपये का पड़ेगा, 60,000, 70,000 जो भी तेरी मर्जी पड़े वो दूंगा, वो मिलेगा। वो चला गया। अब एक व्यक्ति का नुकसान हुआ दिन भर का 1,000 रुपया। मरेगा तो एक ही मरेगा, लुटेगा तो एक ही लुटेगा। समय खराब हुआ तो एक हुआ, और उसने माल ला के यहाँ ले दिया और 10 लोगों को बांट दिया। बोले साहब ये जो माल है हम 6,000 रुपये में देंगे। वो मिला उसको 5,000 में है, दूंगा 6,000 को। तो साहब आपने कितने का? मैंने सूरत में तो 5,000 में खरीदा था। बोले साहब मैं तो यहाँ 6,000 में दूंगा। और ऋषभदेव देख रहे थे लेने वाले, तू सूरत जाके आएगा तो कितने का पड़ेगा? 10,000 का। घर बैठे 6,000 का दे रहा है, 4,000 तेरे बच रहे हैं, तेरे 4,000 बच रहे, रिक्स बच रहे, सब कुछ कर रहे हैं। उन्होंने कहा हाँ, उसने माल ले लिया 6,000 का और क्या मजे उड़ा रहा है। जो आदिनाथ भगवान आपने हमारे 6,000 रुपया बचा दिए। नहीं 10,000 का पड़ता, 4,000 रुपया बचा दिए। जो भगवान, भगवान की जय हो। ओ प्रजापति जो। अब जगह सब लोग जयकारा बोल रहे। बोले क्यों बोल रहे हो? अरे प्रभु ने ऐसा रात होता 4,000 रुपया बच गया, कोई रिक्स नहीं। और व्यापारी खुश, व्यापारी गर्व। और व्यापारी गया, वो भी जय बोल रहा था। बोले तू क्यों बोल रहा है? अरे साहब मजा आ गया, मजा आ गया। बोले क्या? 10,000 बच गए।
सत्य क्या है? दोनों के अलावा कोई नहीं, 10 के अलावा कोई नहीं। 9 कह रहे हैं कि मेरे 40,000 बच गए, और एक कह रहा है मेरे 10,000 बच गए। मामला क्या है? यदि इसके 40,000 बचे हैं तो उसको 40 से घाटा होना चाहिए, इसको 10,000 बचे तो उसको घाटा नहीं। दोनों खुश, दोनों कह रहे हैं मैंने 10,000 रुपया मैंने कमाए हैं, और वो 9 लोग कह रहे हैं मैंने 40,000 बचाए हैं। ये कला ऋषभदेव की थी, और यही कला जैन दर्शन की है। जैन दर्शन यही कहता है, कहाँ चक्कर में पड़ते हो? निश्चय न यही कहता है, निश्चय न एक वो मॉल है जहां सब कुछ एक स्थान पर मिलता है, सब कुछ मिलता है। ये मत सोचो कि वहां महंगा पैसा ज्यादा लगता है, ये सोचो कि तुम्हें सब चीज एक स्थान पर उपलब्ध है, रिक्स नहीं है, जाना आना नहीं है। आज की तो हमारे शास्त्रों में भी अंत में जाकर मुनि महाराज लोग जब ध्यान करते हैं, किस किस का ध्यान करूं, कहाँ जाऊं? सिद्धों का ध्यान करूं तो सिद्धालय में जाना पड़ेगा, वहां सिद्धालय का स्वरूप समझना पड़ेगा, 3 लोक के ऊपर है। अरहंतों का ध्यान करूं तो समोषण में जाना पड़ेगा। क्या करूं मैं? मुनियों का ध्यान करूं तो इनका तो कोई ठिकाना नहीं, कहाँ मिले। आज यहां है, कल वहां है। मैं कहां कहां जाऊं, कहां कहां का स्वरूप समझूं? मुझे एक ऐसा कोई मॉल बताओ, ऐसा कोई एक शब्द बताओ जो एक में ही सब आ जाए, एक में ही सब आ जाए। हर शिष्य ने यह प्रश्न पूछा, हर संप्रदाय के शिष्यों ने अपने गुरु से प्रश्न पूछा, तो दुनिया के सभी लोगों ने कहा तुम थक गए सब जगह। बोले भगवान, मैं कण कण में भगवान कहाँ ढूंढता फिरूंगा, कहाँ देखता फिरूंगा, कितने मंदिर में जाऊंगा? उसने कहा ठीक है, एको ब्रह्मा द्वितीयो नास्ति, एक ब्रह्म स्वरूप का ध्यान कर लो, बस एक एक का मात्र ध्यान करो, एक में टिक जाओ जाकर के, उसमें सब कुछ समा जाता है। कृष्ण जब श्री कृष्ण ने जब महाभारत में अर्जुन को उपदेश दिया, तब यही रूप दिखाया, तू मुझे क्या समझ रहा है? एक मैं अर्जुन हूं, मैं ही भीष्म पितामह हूं, मैं ही द्रोणाचार्य, मैं ही कृपाचार्य, मैं ही धृतराज, मैं ही दुर्योधन, मैं ही गंधारी, मैं ही कर्ण, सब कुछ मैं हूं, मेरे अलावा कुछ नहीं है इस दुनिया में। तू मुझे देख, मुझे देख। तू किसको मार रहा है? मुझे। कौन मारेगा? मैं ही वो हूं जिसको तीर चलाना है तू। और तू कौन है? अर्जुन? नहीं, अर्जुन मैं हूं, तू किसी के अर्जुन है, और दोनों है ही नहीं। अद्वैतवाद का वो उपदेश दिया गीता के अंदर, सारा मोह टूट गया, सारा विकल्प टूट गया। ताश्री गायब हो गए, द्रोणाचार्य गायब हो गए, अर्जुन गायब होगा, कृष्ण गायब होगा, एकमात्र एको ब्रह्मा द्वितीयो नास्ति, एकमात्र कंकोत की चीज बची, वह शाश्वत है, अविनाशी है, निर्मोही हो गया। फिर उसको दया नहीं आई। बोलो जो मर रहा है वो मैं हूं, जो मार रहा है वो भी मैं हूं। स्थित प्रज्ञ, एक ज्ञान योग की चरम धारा। और हर संप्रदाय ने इस बात को स्वीकार किया, क्योंकि भक्त थक जाता है। वो कहता मुझे मौल बताओ जिसके दर्शन करने से भगवान का भी दर्शन हो जाए, गुरु का भी दर्शन हो जाए, माता पिता का दर्शन हो जाए, सारे जिसको मैं जिस रूप में देखना चाहूं एक में मिलना चाहिए। इसलिए कई भजन गाए ना, तुम ही पिता हो, माता तुम ही हो, बंधु तुम ही हो, सखा तुम ही हो, यानी जितने संसार के संबंध में सब मुझे तेरे में दिख रहे हैं। तो ऐसे दार्शनिक लोग कहते हैं तुम एक वस्तु ऐसी चुनो
जिसमें तुम जो देखना चाहो वो दिख जाए, जो संबंध बनाना चाहो वो संबंध हो जाए, सारा ब्रह्मांड उसमें समा जाए। बताते हैं कि एक बार यशोदा मैया को कृष्ण ने अपना स्वरूप दिखाया था। मैं ही नरक हूं, मैं ही स्वर्ग हूं, मैं ही मोक्ष हूं, मैं ही बैकुंठ हूं, सब कुछ मैं हूं। वहां घटना क्या घटी है तो अपन साक्षी नहीं है, लेकिन हमें ये बात का संकेत मिल रहा है कि हमें यदि शाश्वत एक सत्य को समझना है तो हमें कोई एक शक्ति को स्वीकार करना पड़ेगा जिसमें सब आ जाएगा। जैन दर्शन ने ये अधिकार किसी एक भगवान को नहीं दिया। जैन दर्शन ने अधिकार तो दिया, लेकिन किसी एक भगवान को नहीं दिया, किसी एक व्यक्ति को नहीं दिया, एक वस्तु को नहीं दिया। उन्होंने दृष्टि को दिया ये अधिकार। जैन दर्शन कहता है वस्तु एक नहीं हो सकती, जो अनेक है वो अनेक ही रहेगी। वो एक कैसे हो सकता? वस्तु तो अनेकांतमयी है, प्रत्येक वस्तु का स्वचतुष्टय है। हम कभी एक में सब कुछ नहीं देख सकते, एक सब कुछ नहीं हो सकता, एक सब कुछ नहीं हो सकता। चेतन अचेतन कैसे हो सकता है? इस संसार में कुछ विरोधी संबंध है जो एक में स्थापित नहीं होते। वहां क्या कहा गया? तुम्हें हम एक वस्तु देते हैं, तुम्हें उससे जो संबंध बनाना हो सब संबंध बनाइए, एक में सब कुछ मिलेगा, तुम्हारी हर इच्छा पूरी होगी। जैन दर्शन कहता है नहीं, ये अनर्थ हो जाएगा। संसार में कुछ संबंध ऐसे हैं जो एक से नहीं बनाए जा सकते। उदाहरण देता हूं, माता को क्या पत्नी का रूप देखा जा सकता है? क्या पत्नी में मां का रूप देखा जा सकता है? एक में हमें दो रूप चाहिए। संसारी व्यक्ति को कभी पत्नी चाहिए, कभी मां चाहिए। क्या एक स्त्री में वो दो रूप देख लेगा? आपकी दुनिया क्या कहती है? उसको दोनों चाहिए, मां भी चाहिए, पत्नी भी चाहिए। और वो कहता है हमें दो स्त्रियां नहीं चाहिए घर में। हमारे घर में क्योंकि स्त्रियां लड़ती हैं ज्यादा, मुझे नहीं चाहिए। पत्नी आएगी तो वो मां से लड़ेगी, और मां लड़ेगी तो हम क्या निपटारा करेंगे? है भगवान, मुझे एक ऐसी वस्तु दो, एक ऐसी स्त्री दो, जब मैं उसे पत्नी रूप में देखूं तो पत्नी हो जाए, जब मां रूप में देखूं तो मां हो जाए, बहन रूप में देखूं तो बहन हो जाए, बिटिया के रूप में देखूं तो बिटिया हो जाए, और माता जी के रूप में आरिका माता देखूं तो आरिका माता हो जाए, ब्रह्मचारिणी देखूं तो ब्रह्मचारिणी हो जाए। संसार के जितने स्त्रियों के नाते हैं, फूफा, फूफी, मामी, मामी, जो भी आप मानते हैं, चाची, सब एक में बता दो। कोई है दुनिया का माई का लाल जो इस प्रश्न का जवाब दे सके? सारे संबंध एक में होना चाहिए। स्त्री एक है, और जितने रिश्तेदारों की पहले लिस्ट पर लेना ना, सासू की भी, चाची की भी, मामी की भी, फूफी की भी, जितने स्त्रियों के संबंध हैं। और फिर अपन भगवान के सामने कहेंगे भगवान हम ज्यादा स्त्रियों को नहीं रख सकते, आजकल महंगाई का जमाना है, खर्चा ठंडा पानी है, और इनमें लड़ाई झगड़े बहुत होते हैं। आप मुझे एक वस्तु दे दीजिए, उसमें आप बटन लगा दीजिए, स्विच लगा दे, उसमें लिख दिए पत्नी का बटन दबाएगा तो ये पत्नी हो जाएगी, माँ का बटन दबाएगा तो माँ हो जाएगी, बेटी का दबाना। क्या ये संभव है? नहीं, असंभव। यही पिता में लगा लेना, यही भाई में लगा लेना, यही दोस्त में लगा लेना, यही महाराज में लगा लेना, यही भगवान में लगा लेना। क्या तुम गुरु से सारे संबंध बना सकते हो? नहीं बना सकते। क्या तुम भगवान से सारे संबंध बना सकते हो? नहीं बना सकते, नहीं बना सकते। इसलिए जैन दर्शन ने कहा
वस्तु किसी एक में नहीं देखी जा सकती। वस्तु अनेक हैं, अनेक ही रहेगी। हमारे यहाँ वस्तुओं की गणना की, अनंत जीव हैं तो अनंत रहेंगे, पुद्गल अनंत अनंत हैं तो अनंत अनंत रहेंगे, कालाणु असंख्यात हैं तो असंख्यात रहेंगे, धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य आकाश काल का आकाश ये तीन एक हैं तो एक रहेंगे। गणना करके दे दी। इनको कभी मिलाने की चेष्टा मत करना। यदि तुम्हें एक रूप ही तो चाहिए है तो वस्तु को एक मत करो, दृष्टि को एक कर लो। और दृष्टि भी आप अपनी दृष्टि में देखना शुरू करो, वस्तु को एक मत करो, आपकी दृष्टि बदल दो। लेकिन दृष्टि बदलने का अर्थ पूरी छूट नहीं होगी। कुछ दृष्टियों में ऐसी चीज आ जाए जो सब में लागू हो सकती है, लेकिन कुछ संबंध ऐसे हैं जो सब में लागू हो ही नहीं सकते। तो जैन दर्शन ने कहा तुम्हें एक दृष्टि से सबको मां के रूप में देखो, मां के रूप में देखो, दृष्टि बना लो। बोलो संसार की हर स्त्री को मां के रूप में देखा जा सकता है कि नहीं? कोई बुराई तो नहीं, कोई गलत तो नहीं कहेगा। अपनी से बराबरी वालों को, संसार की प्रत्येक स्त्री को बहन के रूप में दो। दृष्टि बदल दो। वो बहनें हैं नहीं, सबको बहनें मत बनाओ। सब तुम्हारी बहनें नहीं बनेगी। बहन तो वही बनेगी जो एक मां से पैदा हुई हो। लेकिन तुम्हें हर स्त्री में बहन देखना है, दिख जाएगी। दृष्टि बदल दो, स्त्रियों को मत बदलो, दृष्टि बदल दो, बहन के रूप में देखो। छोटी उम्र वाली है, उन सबको बेटी मत बनाओ, वो तुम्हारी बेटी नहीं बन पाएंगी। बस दृष्टि में बेटी लाओ, छोटी उम्र वाले को बेटी के रूप में देखो, माता बहन सुता पहचानो। दृष्टि बदल दो, दृष्टि में देखो। लेकिन सारे संबंध दृष्टि से नहीं होंगे। जैसे हमने कहा कि सारी दुनिया की माताओं को मां के रूप में देखो। अब दूसरा का महाराज जी, सारी दुनिया की स्त्री को पत्नी रूप में देख लो। संसार की जो भी स्त्री है, ऐसी कोई कला बताओ कि मैं संसार की हर स्त्री को पत्नी के रूप में देखूं। ऐसा कोई मंत्र, ऐसा कोई नए। जब आपके पास संसार की प्रत्येक नारी को मां का रूप दिखा सकते हो, तो एक लंपटी पूछता है कि एक और कला बता दो, संसार की प्रत्येक स्त्री को मैं पत्नी के रूप में देखूं। तो जैनागम कहता है ऐसा कोई मंत्र नहीं है। पड़ोसी की मां को आप मां कह देंगे तो कोई लड़ाई नहीं होगी, और पड़ोसी की पत्नी को तुमने अपनी पत्नी कह दिया तो कह देना साहब नहीं, मैं तो अद्वैतवादी हूं, मुझे अपनी पत्नी और पराई पत्नी में कोई भेद नहीं है, जैसे अपनी मां में और पराई मां में भेद नहीं है। नहीं, ये उदाहरण नहीं चलेगा, ये फार्मूला नहीं लगेगा। जैन दर्शन इसलिए कहता है कोई भी एक सत्य नहीं हो सकता, दृष्टि में भी एक सत्य नहीं हो सकता। मां की दृष्टि को अभेद किया जा सकता है, पत्नी की दृष्टि को अभेद नहीं किया जा सकता। पवित्र संबंध को हम एक कर सकते हैं दृष्टि में, अपवित्र संबंध को नहीं। कोई पवित्र संबंध हो उसको तो हम मां के रूप में, एक आरिका को भी हम मां कह सकते हैं, आरिका माता को भी हम मां कह सकते हैं। मां शब्द इतना व्यापक है जो आरिका में भी लागू हो जाएगा। आरिका को आप माता जी बोलते कि नहीं? मां, माता जी एक ही तो है, चलेगा, कोई को बुराई नहीं लगेगी। लेकिन आरिका को, किसी अन्य नारी को पत्नी के रूप में नहीं देख सकते। देखना भी बुरा, सोचना भी बुरा, मन में भी भाव आना बुरा। इसे जैन दर्शन ने कहा दृष्टि से भी एक सत्य नहीं हो सकता।
दृष्टि भी कुछ को अभेद कर सकती है, कुछ को सत्य का एक सत्य कर सकती, कुछ को फिर भी कुछ तो रहेगा ही। जब निश्चय नए का मॉल देखा तो उन्होंने कहा कि किसमें देखना चाहते हो, आप एक चश्मा दे दीजिए, उसमें साफ आ जाए, सब्बे शुद्धाहु शुद्ध नया, विन्नेया संसारी सब्बे शुद्धाहु शुद्ध नया, समणा अमणा नेया पंचिंदी निम्मणा परे सब्बे। क्या बात है, समणा अमणा नेया पंचिंदी निम्मणा सब्बे, जितने भी है ये सबको अलग करके एक में दिखाओ। बोले होगा शुद्ध नय का चश्मा लगा लो, ना तुम्हें सिद्धालय सिद्ध भगवान को खोजने सिद्धालय नहीं जाना, किसी को नहीं, एक सब्बे शुद्धाहु शुद्ध नया, शुद्ध निश्चय नय की दृष्टि से संपूर्ण वस्तुएं एक रूप में आएंगी। पर्याय को हटा दो, द्रव्य को देखो, सत्यांश को देखो। मॉल सिस्टम कर दिया, लेकिन ये मॉल सिस्टम भी सर्वथा सत्य नहीं। फिर कई लोगों ने यही सोचा बड़ा गड़बड़ हो गया। कई स्वाध्याय बंधुओं ने यही सोचा कि महाराज ये अलग अलग ये धर्म मानना ना, अलग अलग ये सब अरहंत को नवो अरहंताणम नवो सिद्धाणम नवो आयरियाणम, ये सब अलग अलग कहने की अपेक्षा ये तो सब महाराज जी आपने खुद कहा, ये तो गरीबों का है, कर्महीनों का है, अज्ञानी का है। ये सब हम तो पंडित हैं, हम तो समय सार पढ़ लिया है, हम तो स्वाध्याय करने वाले बड़े आदमी हैं, इसलिए हम एक शब्द को पूछते हैं शुद्ध आत्मा। निश्चय नय से एक ग्रुप निश्चय नायक के नाम से ही जाना जाता है। वो कहते हैं हम सिद्ध अरहंत आचार्य को अलग अलग नहीं पूछते, हम एक को पूछते हैं शुद्ध आत्मा। और शुद्ध आत्मा निश्चय नय की दृष्टि से ऐसा मॉल है, उसमें सिद्ध भी आएंगे, निगोद भी आएंगे, सब आ गए महाराज, अरहंत भी आ गए, सिद्ध भी आ गए, आचार्य भी आ गए, सब आ गए, सब आ गए। आचार्य कहते हैं यदि तुमने सर्वथा ऐसा ही जीवन बना लिया है, ऐसी ही दृष्टि बना ली है, तो तुम मिथ्या दृष्टि हो, क्योंकि तुम एक नए को ही जिंदगी का आधार मान रहे हो। हर वस्तु मॉल से ही नहीं खरीदना, क्योंकि मॉल में से तुम्हारी वस्तु को कोई भी बिगड़ेगी तो सब कुछ बिगड़ जाएगा। यदि कोरोना फैलेगा तो पूरे मॉल में फैल जाएगा। इसलिए कम से कम सब्जी की बाग में कोरोना फैलेगा तो मंडी तो बच जाएगी, मंडी में फैलेगा तो दूध की दुकान तो बच जाएगी। अलग अलग करो, हमेशा एक मत रहो। तो फिर कैसे करूं? बोले व्यवहार में आ जाओ। कभी जब ध्यान करो, ध्यान करो, दौनम मोक्ष हेउ झाणे पाओ नदी मुनि नीमा। हे मुनिराज, तू जब ध्यान में बैठे निर्विकल्प हो जा। कल एक शाम को प्रश्न आया था, नमोकार मंत्र को कैसे ध्यान करूं, कैसे जाप करूं, कैसे करूं? जो व्यक्ति ध्यान में बैठना चाहता है उसकी दृष्टि बता रहा हूं मैं। जो व्यक्ति निश्चय में बनना चाहता है, जो व्यक्ति निश्चय न भाई सारी सृष्टि को एक रूप में देखना चाहता है, एक बताओ महाराज, मैं नाना दुकानों पर नहीं भटक सकता, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, एक बताओ। हाँ, एक है तुम शुद्ध आत्मा का ध्यान करो, शुद्ध आत्मा का जाप नहीं, शुद्ध आत्मा का ध्यान। शुद्ध आत्मा का जाप नहीं है, शुद्ध आत्मा की माला नहीं है, शुद्ध आत्मा का कोई मंत्र नहीं है। शुद्ध आत्मा का आज तक कोई मंत्र नहीं बना दुनिया में, कोई मंत्र नहीं। शुद्ध आत्मा की कोई माला नहीं फेरी जाती, जापी नहीं है वो। शुद्ध आत्मा मात
ध्यातव्य है, ध्यान योग्य है। अब शुद्ध आत्मा निश्चय नहीं का विषय है, सिद्ध आत्मा नहीं। जो जो शुद्ध आत्मा का ध्यान करना चाहते हैं, जो जो शुद्ध आत्मा को पाना चाहते हैं, जो चाहते हैं मैं शुद्ध आत्मा का स्वरूप प्राप्त करूं, वो शुरू करें कि उन्हें सूकर में भी भगवान दिखना चाहिए। सूकर नहीं दिखना चाहिए, भगवान में भगवान नहीं, गधे में भी भगवान दिखना चाहिए, चींटी में भी भगवान दिखना चाहिए, सब में कोई भेद नहीं करें, कोई भेद नहीं करें, भगवान में संस कोई भेद नहीं। जो दृष्टि तुम्हारी भगवान के प्रति है, जो सम्मान भगवान के प्रति है, वही सूकर के प्रति होना चाहिए, गधे के प्रति होना चाहिए, कीड़े मकोड़े के प्रति होना चाहिए। जैसे आप भगवान को देख करके नमोस्तु करते हैं, ऐसे ये कीड़ा आ जाए आपके हाथ जोड़ना चाहिए। सूकर, कुत्ता, बिल्ली, सांप, चितुना कुछ भी दिख जाए आपके सदा हाथ जोड़े रहना चाहिए। बोले किसको जोड़ रहे हो? छिपकुली को? नहीं नहीं, ये भगवान आत्मा, शुद्ध आत्मा है, ये भगवान आत्मा है। ओ भगवान आत्मा कहने वालों, शुद्ध आत्मा की चर्चा करने वालों, थोड़ा एक दिन तो प्रैक्टिकल करो। तुम्हें उस छिपकुली के अंदर भी भगवान आत्मा दिखना चाहिए। पज्जय मूढ़ो मूढ़ा, छिपकुली तो पर्याय है, और पर्याय को क्यों देख रहे हो? देखो अंदर द्रव्य दृष्टि से। कुत्ता सूकर तुम्हारे पास आया है, तुम भोजन को बैठे हो, कौन आया है? हिम्मत हो तो कोई पूछे कौन आया? शुद्ध आत्मा, भगवान आत्मा। शुद्ध आत्मा, भगवान आत्मा को डंडा नहीं मारा जाता, वो आ रहा है, आने दो। वो तुम्हारी थाली में खाने लगे, खाने को कौन खा रहा है? बोले शुद्ध आत्मा, भगवान आत्मा। तुम भी उसी के साथ खा लेना, और आगे तो ये हो जाएगा, तुम भी शुद्ध आत्मा, वो भी शुद्ध आत्मा, दोनों का भोजन एक होना चाहिए। क्योंकि दोनों की जाति कौन है? मैंने ये सब खुरापाती करके देख ली, मैंने भी शुद्ध आत्मा, मैंने भी चाहा था ये कि जगत झंडे में नमोकार मंत्रो, भक्तांबर पढ़ो, स्वयंभू पढ़ो, ये पढ़ो, कितने स्त्रोत पढ़ूं आकर? एक ऐसा स्त्रोत, ऐसा एक नाम मिल जाए जिसमें सब आ जाए मॉल में। तो मैंने भी शुद्ध आत्मा, मैंने भी शुद्ध आत्मा को ध्यान किया। अब मैं हर व्यक्ति में शुद्ध आत्मा देखूंगा। तो एक दिन एक कुत्ता था, पिल्ला छोटा सा, हार कर रहा था चौके में। बहुत पहले की घटना है, बहुत पहले की, बहुत पहले की। तो वो चौके में आया, चौके में आते ही हूं तो लोगों ने सोचा, अरे मैंने कहा, मैंने किसको भगा दिया? भगवान आत्मा को, शुद्ध आत्मा को। तो फिर आने दे। फिर एक बार ऐसा हुआ कि एक बिल्ली थी, वो आई चौके में, तो मैंने देख लिया, मैंने कहा अब नहीं भगाऊंगा, भगवान आत्मा है, शुद्ध आत्मा है। तो बिल्ली आई मेरे पास और पैरों के पास से निकल गई छूती हुई। मैंने अंतराय कर दिया, करना ही था। मैंने सोचा मैंने अंतराय क्यों किया? किसने छुआ था? बोलो ना, शुद्ध आत्मा, भगवान। और भगवान और शुद्ध आत्मा को छूने वाले से अंतराय किया जाता क्या? और मैं सोच में पड़ रहा कि मैंने अंतराय ठीक किया कि गलत किया। क्योंकि भगवान आत्मा ने छू लिया था तो अंतराय क्यों किया? इधर मूलाचार्य कहता है बेटा अंतराय नहीं करते तो ध्यान रखना। हमने कहा ये दो माताएं गड़बड़, इन दो माताओं के चक्कर में माता एक होना चाहिए, और हमारी तो चार चार माताएं। कांटा साले कीच का और पराया काम, माता साले दूसरी और सांझ का काम। दो माताएं हो जाएं तो आफत है। एक कहती है भगवान आत्मा देख, दूसरी कहती है चरणारे अंतराय कर, बिल्ली छू गई है। सत्य क्या है? सत्य में बताओ, वो बिल्ली है या भगवान आत्मा है? बिल्ली है
तो भगवान आत्मा क्यों कहा? भगवान आत्मा है तो क्यों कहा? ये टीस है, टीस थी वर्षों तक, इसमें मैं पागल होता था। समय सार पढ़ो, सब पर्याय दूर। चरणानुग में आओ, सब पर्याय ये है, ये है। अरे सत्य क्या है? तुम दोनों मेरी माता हो, दोनों पूजनीय हो, दोनों मेरी सब कुछ हो। तुम सत्य तो बताओ। सारी माताएं बैठ करके क्यों हमारे बेटे का इतना परेशान करते हो? सब बैठ करके एक निर्णय बताओ, ये बिल्ली है कि भगवान आत्मा है? दोनों माताएं कहती हम तो जो कह रहे वही है, वो कह रहे तो वही है, हम कभी एक नहीं होंगे। अब बेटी की क्या दशा होगी? क्या दशा होगी? आप लोगों ने महाभारत में बहुत एक अच्छी बात आई है। जिंदगी भर कर्ण एक टीस में मरता रहा, मैं सूद पुत्र हूं या क्षत्रिय हूं। जो देखो वो मुझे गुणों में क्षत्रिय कहता है, और जब नाम लेते हैं तो सूद पुत्र कहते हैं। सही क्या है? क्षत्रिय शूद्र नहीं होता, और शूद्र कभी। सत्य क्या है? जलता था जिंदगी भर, छटपटाता रहा वो कि मैं हूं क्या? सूद पुत्र हूं तो मुझे बुरा क्यों लगता है, और क्षत्रिय हूं तो दुनिया मुझे सूद पुत्र क्यों कहती है? यही दशा हो जाती है जो सापेक्षवाद को नहीं समझ पाते। मेरी भी वर्षों दशा यही रही। चारों अनुयुगों पढ़े तो मैंने सोचा इन चारों अनुयुगों को एक कर दूं, और एक रूप में ऐसी बात ढूंढूं जो चारों अनुयुग एक रूप कहते हों। मिला ही नहीं। बहुत समझाया चारों अनुयुगों को, तुम सब मिलके एक हो जाओ, मैं अकेला हूं, मैं अकेला हूं, मैं एक हूं और अंधा हूं, बुद्धिहीन हूं, मेरे पास कोई ज्ञान नहीं है। आप चारों माताएं हैं मेरी, आप मुझे एक रास्ता बताओ, एक उपदेश दो, एक सोच दो, एक दृष्टि दो। वर्षों तक उन माताओं के पैर छुए, वर्षों तक उन माताओं की गोदी में खिला, लेकिन मैं उन माताओं को एक नहीं कर पाया। प्रथमानुयोग प्रथमानुयोग रहा, चरणानुयोग चरणानुयोग रहा, कर्णानुयोग कर्णानुयोग रहा, द्रव्यानुयोग द्रव्यानुयोग। चारों अनुयोगों को मैं एक अनुयोग में नहीं बांध पाया, और अंत में घोषणा हो गई, क्यों तू सिर से पहाड़ फोड़ रहा है? क्यों रेत से तेल निकाल रहा है? तेरी माँ है, ये जिनवाणी सौते हैं, ये एक नहीं होगी। तीर्थंकर एक नहीं कर पाए, समंतभद्र एक नहीं कर पाए, कुंद कुंद स्वामी एक नहीं कर पाए, तू क्या करेगा? तो फिर मैं क्या करूं? इनके बिना मैं रह नहीं सकता। बस तू अपना रूप बदलना शुरू कर दे, तू अपना स्वरूप बदलना शुरू कर दे। जिस माँ के पास जाए उस समय उसी माँ का हो जाए। जब दूसरी माँ के पास जाए तो दूसरी माँ को गौण कर देना, बस तेरी चारों माताओं का आशीर्वाद मिल जाएगा, मिल जाएगा। और जब देखना तो हमेशा एक ही दिखना, चारों सत्य हैं, हमें चारों की दृष्टियों से देखना है। जब हम प्रवृत्ति में आएंगे तो हमें बिल्ली दिखना चाहिए, और जब ध्यान में जाएंगे तो हमें बिल्ली में भगवान दिखना चाहिए। ये दृष्टि बदली, यानी सत्य कितने कर दिए, क्या मजा है। बिल्ली भी सत्य है, बिल्ली भी सत्य है, और भगवान भी सत्य है। दोनों सत्य कैसे मालूम? सत्य तो एक होता है। तो यही मैंने प्रवचन के प्रारंभ में कहा था, ये धारणा मिटा दो कि सत्य एक होता है। नहीं, सत्य कभी एक हो नहीं सकता। सापेक्ष सत्य होता है, दृष्टि सत्य होता है। आपकी दृष्टि क्या है? वही चीज वस्तु जो है अनर्थकारी हो जाएगी। यदि आहार के समय तुमने शुद्ध निश्चय नए से सूकर को देख लिया, शुद्ध निश्चय ने लगा दिया,
तो क्या होगा फिर? दुनिया कहेगी देख सूकर के साथ खा रहा है। और अभेद कर दिया जो मैंने कहा था, शुद्ध निश्चय नय में सब एक हैं, सबका एक सब भोजन है। अब क्योंकि सूकर भी भगवान, आत्मा तुम भी, तो दोनों का भोजन एक और कर दें। है किसी की हिम्मत दोनों का भोजन? क्योंकि दोनों भगवान है, तू भी भगवान है, महाराज भी भगवान है, शुकर भी भगवान है, सब भगवान ही भगवान है, सबको भगवान के रूप में देख। और जब भोजन की बात आवे तो क्या भोजन की थाली, क्या पूजन की थाली, क्या शुकर की थाली, सब गटमट एक कर दो। टके सेर भाजी, टके सेर खाजा, अंधेर नगरी और चौपट राजा, सब चौपट हो जाएगा। मत करो सत्य कोई, सब चौपट हो जाएगा। वहां पर अपन को भेद की दृष्टि लाना, दूसरे सत्य को भी समझो। दूसरा सत्य भी हमारे सामने खड़ा है, बिल्ली बिल्ली है, द्रव्य सत्य, गुण सत्य, पर्याय सत्य, दोनों सब हैं। सत्ता सब पहकता, सत्ता सब पहकता, सब स्वरूपा अनंत पद जाया, भंगो पाद बत्ता सब परिवेक का हवद एक का। सब अनेक होकर एक है और एक होकर के अनेक है। ये दृष्टि बनाओ। और जब ये विहंगम दृष्टि हो जाएगी तो जब मौका पड़ेगा, जब क्रिया में आऊंगा तो बिल्ली को बिल्ली मानूंगा, भगवान को भगवान मानूंगा। इसलिए आप लोग जाप चाहते हैं, मंत्र चाहते हैं या ध्यान चाहते हैं, तीन चीजों में से कोई एक का चयन करना है। जाप चाहते हैं या ध्यान चाहते, दो में से कोई एक। जाप चाहते या ध्यान चाहते हैं? ध्यान चाहते हैं तो फिर ध्यान में तो दोनम्पी, दोनों मोक्ष मार्ग मुनि बनना पड़ेगा। दोनम्पी मोक्ष हेहु झाणे पावदी मुनि नीमा। पूज्यवर नेमीचंद महाराज द्रव्य संग्रह में, ध्यान में ही दोनों बनेंगे मोक्ष मार्ग, एक रूप में ध्यान करना है तो। और ध्यान में क्या करना? यही सब कुछ अवैध दृष्टि, एकदम एकदम। और जाप चाहिए है। ध्यान बहुत कठिन है मानवा, बहुत कठिन है। वो बिल्ली और भगवान को एक बना देगा। अब चलो ध्यान के भी हम दो भेद करते हैं। शम पूज्यवर नेमीचंद महाराज ने किए। एक ध्यान वो जो निश्चय नय रूप ध्यान कहलाता है, निर्विकल्प, कोई भेद नहीं, साम दृष्टि, एकत्व विभक्त, सब एकमय महासत्ता, वो आनंद ही आनंद है। सबसे बढ़िया ध्यान है वो जिसमें कोई भेद नहीं, मां सब शुद्ध स्वरूप है। सब द्रव्य दृष्टि से देखो, सब द्रव्य है। जीव अजीव का भी भेद नहीं करना, धर्म अधर्म का भेद मत करना, सब द्रव्य है। द्रव्य दृष्टि बनाओ, दिव्य दृष्टि नहीं, द्रव्य दृष्टि। हमारे यहां एक निश्चय नय का नाम दूसरा है द्रव्य दृष्टि, द्रव्यार्थिक नय, जो द्रव्य को ही विषय बनाता है, पर्यायों से नहीं। दिव्य दृष्टि रखता है हमें द्रव्य, तो द्रव्य कौन कौन? हमारी जाति कौन है? द्रव्य। हम एक किस्म है द्रव्य। तो अब करो, द्रव्य कौन कौन है? जीव भी द्रव्य है कि नहीं? पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश काल, ये सब द्रव्य हैं। ये सब हमारी जाति के हैं। हम भी द्रव्य हैं, ये भी द्रव्य हैं। आप बस इस द्रव्य दृष्टि का ध्यान कर, भेद मत करना। ये पुद्गल अलग है, मैं भिन्न हूं, नहीं। द्रव्य दृष्टि कहती भेद मत करो, भेदस्तु व्यवहारा। भेद विज्ञान निश्चय नय में नहीं आता, भेद विज्ञान व्यवहार में आता। भेदस्तु व्यवहारा, तुमने जीव अजीव का भेद किया व्यवहार, धर्म धर्म का भेद किया व्यवहार, भगवान भक्त का भेद किया व्यवहार,
भगवान और बिल्ली में भेद किया व्यवहार। तुमने जहां दो बातें सोची, मैं भिन्न हूं, ये भिन्न है, ये सब व्यवहार है। तुम ऐसी दृष्टि करके हिम्मत करना, एक दिन करना, 1 मिनट को करना, 1 सेकंड को करके दिखाना, सबको अभेद दृष्टि, शुद्ध दृष्टि, निश्चय दृष्टि, कोई भेद नहीं करना। मारने वाला, बचाने वाला, कंचन और कांच, नोट की गिट्टी और पत्थर की गिट्टी में एक बार कभी लाओ, दोनों पुद्गल है। कोई पत्थर की गिट्टी दे जाए तो भी लेकर माल दे देना, और सोने की गिट्टी दे जाए तो भी दे देना। गिट्टी गिट्टी है, एक अभेद दृष्टि करो। पुण्य पाप में कोई अंतर नहीं है, सब एक ही माया है। एक दिन तो करके दिखाओ, प्रैक्टिकल करो एक दिन। नल के पानी और नाली के पानी में कोई भेद नहीं, दोनों पानी है कि नहीं? बोलो, पानी दोनों ही पानी है कि नहीं? एक बार एक सज्जन ने कहा, बोले भाई हमारे यहाँ पंडित जी आए हैं, 10 लाख क्षण पर्व की बात है, हम वहीं थे। महाराज जी वो तो करके सब एक है, कोई अंतर नहीं है, पुण्य और पाप में कोई अंतर नहीं। एक कसाई बकरा काट रहा है और एक भक्त भगवान की पूजा कर रहा है, दोनों भगवान के लिए कर रहे हैं, इसलिए दोनों में कोई अंतर नहीं, कोई अंतर नहीं। जो भेद करे वो अनंत संसारी, ऐसा बोलो। मैं तो देखो थोड़ा सा खुरापाती हूँ, मैं अपने आप को मानता हूँ। तो मैंने कहा अच्छा हाँ महाराज जी, वो देखो कुछ नहीं इनमें रखा, सब ये पुण्य की क्रियाएं हैं। पाप की क्रिया और पुण्य की, एक पाप कर रहा है एक पुण्य कर रहा है, कोई अंतर नहीं है। दोनों कर्मबंध हैं, लोहे की बेड़ी और सोने की बेड़ी, एक नरक ले जाएगा एक स्वर्ग ले जाएगा, दोनों में कोई अंतर नहीं है। और ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं। मैंने कहा यदि तुम्हें समझना है क्या, ये पंडित झूठा है कि साचा है, पाखंडी है कि कैसा है, सही बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है, तुम्हारा क्या करूं? उन्हें थोड़ा सा तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। पानी वो नल का पीते हैं कि नहीं? मुरमला पीते हैं। तो मैंने एक गिलास में आज नल का पानी नहीं रख करके नाली का पानी रख देना, और 2 गिलास भर के रखना, एक में नल का पानी एक नाली का पानी। तुम भी साथ में बैठना, तुम जल्दी से नल का पानी उठा लेना, पंडित जी को नाली का पानी छोड़ देना। बोले नाली का पानी, पंडित जी पानी तो पानी है। पुण्य पाप में क्या अंतर है, क्या अंतर पड़ता है इससे? पानी तो पानी है। निश्चय न लगाओ, शुद्ध निश्चय न से देखो, शुद्ध निश्चय न से देखो कि क्या चीज है ये। पानी तो पानी है। मैं कहा बेटा पानी पानी एक नहीं है। पंडित जी तो पुण्य पाप भी एक नहीं है। पाप नाली का पानी है और पुण्य नल के पानी के समान है। ये भेद आज से प्रवचन में करो तो ठीक, नहीं तो नाली का पानी आज पीना पड़ेगा तुम्हें। यदि आप सही निश्चय नय को जानते हैं और पुण्य पाप का एक जानते, तो आप जैसे नल का पानी पीते हैं ऐसे नाली का पानी पी जाओ और कहो कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें, कोई फर्क पड़ा, पी जाओ। हाँ बेटा पी लूंगा मैं, क्या फर्क पड़ता है, सब एक ही है। अकल आ गई। दूसरे दिन से उन्होंने बोलना ही बंद कर दिया। बोले ये सभा गड़बड़ है, और उनको पता चला कि ये सभा गड़बड़ नहीं है। जिस नगर में मैं मंदिर में प्रवचन में आया हूँ वहाँ एक बाबा बैठा है, ओघड़ बाबा, पता चल गया उनको ही कराया। वो दिन है। अब आजकल जिस नगर में बैठा हूँ ऐसे पंडित ही नहीं आते, सब में खबर फैल गई हमारी। सब में नगर में जहां मैं चतुर्मास आदि का, तो वहां पंडित आते नहीं, आते हैं तो बड़े धीरे से कमरे में बोलते भैया ध्यान रखना, नहीं तो स्टेज पर टेबल पर भोजन में नाली का पानी आ जाएगा। अब बताओ मैंने क्या क्या भैया, शुद्ध निश्चय है तो यही कहता है, क्या नाली और क्या। एक दिन तो करो रे प्रैक्टिकल। कहना सरल है, करना कठिन है। कथनी कथनी बहुत हो गई। एक बार कथनी करनी करो कि सत्य एक होता है, दो रूप में मत देखो पुण्य पाप को, दोनों के उदय एक है। कभी यदि तुम्हें, जब तुम लोग करते हो ना,
कभी यदि राष्ट्रपति से तुम्हें मिलने जाना हो और राष्ट्रपति से आपकी मुलाकात हो रही हो तो आप कैमरे वाले को ले जाओगे, अरे भाई जिंदगी में पहली बार हाथ मिलाऊंगा राष्ट्रपति से, और वो फोटो उतर के कहाँ टांगते हो? बैठक में। और जो भी आए, मैंने राष्ट्रपति से हाथ मिलाया था, देखा, ये उस समय का फोटो है, मुझे उससे कोई ऐतराज नहीं है। एक आध दिन कभी किसी ने तुम्हें अच्छी जम के जूतों से पिटाई की हो, वो तो सम्मान हुआ था, माला पहनाई थी, क्योंकि माला में सम्मान में और अपमान में कोई अंतर नहीं, आप ही कहते हो। जम के किसी ने जूतों से पिटाई की हो और तुम्हें पता चला कि आज मेरी पिटाई होना है किसी माई के लाल में हिम्मत, उस दिन स्टूडियो वाले को ले जाए। मैं उस दिन का लाइव प्रवचन नहीं करूंगा, इनको भी ले जाना पारस को जनवानी का, चले जाना रे भैया उनके पास, चले जाना, एक दिन मेरा प्रवचन नहीं सुनने को। और उनकी फोटो उतारना, बोले क्यों? जिंदगी में पहली बार आज आपको जूते पड़ेंगे। क्यों? जैसे तुमने कहा कि जिंदगी में पहली बार राष्ट्रपति मेरा सम्मान करेगा, ये भी जूते भी कब बार बार पड़ते कि एक आधी बार पड़ते? राष्ट्रपति का तो फिर भी हाथ मिलाने मिल जाए, और भैया इसकी फोटो मत चूकना, और जब मेरे लिए जम के जूते पड़ रहे हों उसकी फोटो उतार लेना, और फिर बढ़िया जड़ करके हिम्मत वाला कोई हो जो एक सत्य को मानता है, निश्चय को मानता है, पुण्य पाप के उदय को एक मानता है, दोनों फोटो बराबर पर लगा लेना। दोनों आए, कोई भी आए, भैया देखा ये मेरे वो दिन था जब मुझे माला पहनी थी, और ये वो था जिसमें जूते पड़े थे। टांगो तो सही। मैं तो आहार करने बहुत जाता हूँ, और कई बार ऐसे लोगों के घर में पहुंचता हूँ, मैं जरूर देखता हूँ दोनों फोटो एक साथ टंगी है क्या। अभी तक तो नहीं मिली। क्यों? माला में और जूते में क्या अंतर है? चलो पिटवाऊंगा नहीं, चलो महाराज पिटवाओ मत, देखो चलो एक ने जूते की माला पहना दी और एक ने फूलों की माला पहना दी, अब दोनों मालाएं टांगो, क्या फर्क पड़ता है? जूते की माला पाप कर्म के उदय में मिली है, और फूलों की माला पुण्य कर्म के उदय में है, और पुण्य और पाप एक है। कोई करके दिखाए। जिंदगी नहीं चलेगी, अभेद से जिंदगी नहीं चलेगी, घर में ही झगड़ा हो जाएगा। सबके कपड़े एक हैं, नहीं, सबके कपड़े अलग अलग हैं, सबके जूते अलग अलग हैं। कुछ चीजें ऐसी हैं, जैसे हमने प्रवचन के प्रारंभ में कहा था, घर में 10 भाई हो, 10 भाई की माँ एक हो सकती है, 10 भाई की पत्नी एक नहीं हो सकती। अभेद करो, सत्य एक है, सत्य एक है, सब में एक करो। इसको एकांत मत मानना, ये सापेक्ष है। 10 बेटों की माँ एक हो सकती है, लेकिन 10 बेटों की पत्नी एक नहीं हो सकती। उस महाभारत की घटना को मत लाना यहाँ। वो जैन दर्शन उसको स्वीकार नहीं करता है, जैन दर्शन इसको अपवाद मानता है, जैन दर्शन इसको हवा मानता है। जैन दर्शन ने कहा कि जब द्रौपदी स्वयंवर मंडप में वरमाला डाल रही थी, उसी समय हवा का झोंका आया, कुछ वरमाला के फूल टूट करके 5 की गोदी में गिर गए। तो जिनको वरमाला नहीं मिली उन्होंने उठा दिया, अरे ये पंचपतियों की भरतारी है, पंच भरतारी है। फूल गिर गए, अब उड़ाने वाले तो अरे इसने देखो वरण करते समय वरमाला के फूल सब में चले गए ना, तो ये पंच भरतारी है। ये अपवाद हुआ था, ये दुश्मनों ने, असंतुष्ट लोगों ने उठाया था, सत्य नहीं है। पंच भरतारी नहीं थी वो। बहुत सारी बातें जैन दर्शन का। लक्ष्मण ने सुपना की नाक नहीं काटी थी, बेइज्जत किया था, तो कहते ना वहां तो मेरी नाक कट गई, बोलते ना आप लोग, मैं नाक कटवाने वहां क्यों जाऊं, नाक काटने बेइज्जती। शूर्पणखा ने अपना प्रस्ताव रखा, दोनों भाइयों ने ठुकरा दिया, उसकी नाक कट गई। तो लक्ष्मण जैसा क्षत्रिय, उज्ज्वल रविशरण महाराज कहते हैं कि लक्ष्मण जैसा रघुवंशी क्षत्रिय कभी मर जाएगा, स्त्री पर शस्त्र नहीं चलाएगा। बेइज्जती जरूर की, बेइज्जती जरूर की, लेकिन ऐसा है नहीं। तो कुछ बातें ऐसी हो जाती हैं। आप हमेशा एक ही रूप को, जो मैं कह रहा हूं,
वहां भेद करिए। मां सबकी एक हो सकती है, पत्नियां एक नहीं हो सकती। घर में भेद करना पड़ेगा। खाते समय उठते बैठते चलते फिरते 24 घंटे भेद के बिना नहीं जी सकते। मैंने भी वर्षों खराब किए हैं इसी दृष्टि में, मैंने भी वर्षों सोचा है इसी दृष्टि में, लेकिन वो उलझता गया और इतना उलझा कि अंत में फिर जाकर के दृष्टि को बदलना पड़ा कि नहीं, सत्य को भी सर्वथा एक मत मानना, हमेशा एक नहीं। मैंने कहा हमेशा भी एक नहीं, एक सत्य किसी के लिए है किसी के लिए नहीं, एक हमारे लिए भी। हमेशा सत्य एक नहीं है, सारे क्षेत्र एक नहीं है, हर क्षेत्र में अलग अलग परिणाम। देख लेना, ये बिजोलिया क्षेत्र है, ये सारा क्षेत्र सब एक ही तो है। तो जो मंदिर के अंदर रहते हो वैसे ही बाहर रहना। मंदिर के बाहर का क्षेत्र अंदर के क्षेत्र में अंतर है कि नहीं? जब मंदिर के क्षेत्र में धर्मशाला में अपन भोजन कर रहे हैं तो चलो आज 24 में बैठ के भोजन करें। क्यों? क्षेत्र एक है कि दो है? तो फिर ये भेदभाव क्यों कर रहे हो? करना ही पड़ेगा। 24 अलग है, एक क्षेत्र है, एक क्षेत्र की बाउंड्री है, बहुत अंतर है। कितने कार्य है तुम धर्मशाला में करते हो जो मंदिर में नहीं करते, और जो मंदिर में करते हो वो धर्मशाला में नहीं कर सकते। क्षेत्र एक ही है, पूरी सीमा एक ही है, अपन एक ही है, काल भी अलग है, भेद विज्ञान, काल अलग, क्षेत्र अलग, एक एक इंच का क्षेत्र अलग है। मंदिर के अंदर ही चलें, वेदी का क्षेत्र और वेदी के नीचे वाला क्षेत्र अंतर है कि नहीं? वेदी पे तुम अशुद्ध कपड़ों से नहीं चढ़े और नीचे फर्श पर क्यों? क्षेत्र तो एक ही है, मंदिर तो एक ही है, माया तो एक ही है। नहीं, अंतर है, बहुत अंतर है। वेदी वाला क्षेत्र अलग है, गर्भालय वाला क्षेत्र अलग है, बाहर वाला क्षेत्र अलग है, और सीढ़ियों के नीचे वाला क्षेत्र अलग है। वहां जूते उतार दिए। जूते आपने क्षेत्र में उतारे हैं क्या क्षेत्र के बाहर उतारे? क्षेत्र में उतारे, लेकिन मंदिर में नहीं उतारे। कितना भेद कर दिया क्षेत्र में। यदि ये क्षेत्र का भेद खत्म कर देंगे, एक ही चीज बात सही क्या है, क्षेत्र पर जूते उतरना चाहिए या नहीं उतरना चाहिए? क्षेत्र पर जूते पहनकर जाना चाहिए या नहीं? एक सत्य बताना। और क्षेत्र की सीमा भी बंदी है, कहां लगा? मैं क्षेत्र कमेटी से पूछ लूंगा क्षेत्र कहां से शुरू होता है। अब वहीं उतरवाएंगे जूते सब वहीं पर। अब क्षेत्र में भी हमें बंटवारा करना पड़ेगा, भेद करना पड़ेगा, और इतना भेद करना पड़ेगा कि एक एक तग पर, एक एक डग पर। एक बार व्यक्ति ने कहा, मोरे महाराज जी, पेपर में निकाला एक ने, मंदिर पुराना मंदिर था, जर्जरित हो रहा था, तोड़ दिया। तो हमारे लोग तो विरोध तो करते ही, हमारा महाराज ने मंदिर ध्वस्त कर दिया। विध्वंस की कहानी, बड़ी टाइटल मिले हमें। औरंगजेब का टाइटल मिला, जैसे औरंगजेब मंदिर तोड़ता था, महाराज तोड़, सब मिलते। अब अपन को सब उपाधियां मिली संसार की, अच्छी बुरी सब। बोले देखो नवदेवता में आता है मंदिर, और नवदेवता में मंदिर आता है। किससे बोलते नवदेवता? पंच परमेष्टि, जिन धर्म, जिन आगम, जिन चैत और जिन चैत्यालय। चैत्यालय मंदिर में आता है, और आप पूजा करते हो नवदेवता की। मैं नमस्कार करता हूं नवदेवताओं को, पांचों परमेष्टि वंदनी, चैत चैत्य सब वंदना के योग्य हैं, पूजनीय हैं। तो बोले एक व्यक्ति ने मूर्ति को खंडित कर दिया और एक व्यक्ति ने मंदिर तोड़वा दिया, नव देवता को खंडित कर दिया। नव देवता पूजनीय है, वंदनीय है, बहुत जम के लिखा उसने। बोलो नव देवता पूजनीय है कि नहीं, वंदनीय है कि नहीं है?
तो एक मूर्ति खंडित करना और मंदिर की दीवार तोड़ना, दोनों में कोई अंतर नहीं है। तो मैंने कहा वाह, मजा आ गया। फिर मैंने दूसरे दिन प्रवचन दिया, मैंने कि मंदिर की सीमा कहाँ से शुरू होती है? कबाड़ों के बाद, दरवाजे के बाद। तो मैंने कहा कि मूर्ति पर पैर नहीं रखा जाता, मंदिर में पैर मत रखना। सिर के बल जाओ, पैर ऊपर करो, क्योंकि भगवान की मूर्ति और मंदिर एक ही है। जब मंदिर की मूर्ति पर अपन पैर नहीं रखते हैं तो मंदिर में पैर क्यों रखते हो आप? मंदिर की छत पर पैर क्यों रखा आपने? आज तक कोई मूर्ति पे चढ़ा भाई? जैनी पैर रखता है क्या? लेकिन छत पे जाते हो कि नहीं मंदिर की? पैर से मत जाओ, सिर के बल जाओ। मंदिर है, देवता है। शिखर पर ध्वजारोहण करने जाते हो कि नहीं? जाते हैं। मूर्ति पर मजदूर नहीं चढ़ता, शिखर पर मजदूर क्यों चढ़ाया तुमने? क्योंकि वो नव देवता में आता है किसी के पास जवाब? क्या मूर्ति के ऊपर कभी तुम चढ़ते हो? नहीं चढ़ते। पर मंदिर की छत पर क्यों चढ़ते हो? शिखर पर क्यों चढ़ते हो? मंदिर की देरी पर पैर, फर्श पर पैर क्यों रखते हो? क्योंकि मंदिर पूरा है, पूरा मंदिर है। भगवान को अशुद्ध कपड़ों में नहीं छूते हो। मंदिर की दीवार आपने अशुद्ध कपड़ों में क्यों? क्योंकि वो नौ देवताओं में आता है। और जब शिखर पर चढ़ोगे तो तुम कहाँ जाओगे? दुर्गति में जाओगे, नरकों में जाओगे। नव देवता पूजनी होते हैं, शिखर नव देवता में आती है। मैंने कहा इसका जवाब चाहिए मुझे। आज तक तो जवाब मिला नहीं। अब देखो, नव देवता सब बराबर हैं, पूजा बराबर है, लेकिन जब प्रैक्टिकल में आया तो भगवान की मर्यादा अलग है और मंदिर की मर्यादा अलग है। मंदिर में पैर भी रखेंगे, मंदिर में द्रव्य भी धोएंगे, मंदिर में मजदूर भी जाएगा, मंदिर में लिपाई पुताई भी होगी। दोनों देवता, सारे देवता 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 हैं, सबको एक दृष्टि से देखो। करके दिखा लो आप। जो आप लोग अभेद कह रहे हैं कि सत्य एक होता है, नौ देवता पूजनी है तो पूजनी है, एक समान होना चाहिए। एक समान अर्घ्य चढ़ता है उनको, एक समान जल चंदन चढ़ते हैं, तो फिर एक समान होना। मैं यही तो कह रहा हूं कि एक समान करके दिखा दो ना। भगवान की मूर्ति पर पैर नहीं रखते, कोई मंदिर में पैर नहीं रखे। बोले मंदिर क्यों नहीं जा रहे? मैं मंदिर में पैर नहीं रखता हूं क्योंकि चैत्यालय है और चैत्यालय नव देवता है। बोलो, यदि ये निर्णय अपन कर लें तो भगवान के अभिषेक को सब लोग पहले शीर्षासन लगाना सीख लो। हाँ, यहां से जाना शीर्षासन लगा करके। बोले क्यों? अरे भैया मंदिर देवता है, हर देवता अलग अलग है, लेकिन अर्घ्य चढ़ेगा एक समान। दूसरा उदाहरण लीजिए, जब तुम देवसाद गुरु की पूजा करते हो तो गुरु का और भगवान का अर्घ्य एक ही होता है कि अलग अलग होता है? गुरु की एक तरफ से पूजा करते हो, अरहंत की आठ से, एक ही अर्घ होता है कि नहीं? एक ही अर्घ है, सब कुछ एक ही है। भगवान का अर्घ चल रहा है और मुनिराज का अर्घ चल रहा है, पूजा में सब एक हैं। अब प्रैक्टिकल में आ जाओ, प्रैक्टिकल में आ जाओ। भगवान को कैसे छूते हो? जल्दी बोलो ना। नहा धो करके, शुद्ध वस्त्र पहन करके। और महाराज को हैं? क्या मचा रखा तुम लोगों ने? जब भगवान और गुरु एक है तो गुरु को भी वही मर्यादा होना चाहिए जो भगवान की होती है, जो भगवान का सम्मान। अब महाराज को मत छूना, हाँ नहा धोकर छूना। तो फिर तुम भी कह देना महाराज नहा धोकर तो छूंगा, लेकिन मैंने कि तू पूजा कर रहा है भगवान के, महाराज की, देख एक साथ अर्घ चढ़ाया तूने, अभी पूजा की देवसात गुरु की, फिर ये भेद क्यों करता है? तो महाराज जी अब सब आप एक ही, हमारी बात को ही आपने पकड़ लिया है तो भगवान कर लूंगा मैं। भगवान आहार को नहीं उठते हैं बाबा जी, भगवान को पसीना नहीं आता है। 18 दोष गिना देना, आप में 18 दोष विद्यमान है, भगवान में नहीं।
जब आप में दोष विद्वान है तो मैं आपको धोती दुपट्टा नहीं पहनूंगा छूने के लिए, भगवान को पहनूंगा, तो फिर तू एक क्यों? बोले यही तो अंतर है जैन दर्शन का। जब पूजा करो तो देव साध गुरु एक हैं, जब सेवा करो तो भगवान अलग है और गुरु अलग है। देखो ये अनेकांत है, सत्य एक नहीं है, एक सत्य नहीं। जब पूजा की बारी आई, देव साध गुरु में भेद मत करो, एक समान, बराबर एक समान कहा, कोई अंतर रंच मात्र भी यदि पूजा में तुमने अंतर किया, और है भी नहीं, गुरु की पूजा और देव की पूजा में वही जन्म जरा मृत्यु विनाश नाय संसार में, लेकिन जब क्रिया में उतरोगे तो भगवान की सेवा और गुरु की सेवा एक होगी कि अंतर होगा? बहुत अंतर होगा। अब देख लो, पूजा के समय सत्य एक है, क्रिया के समय सत्य बदल गया। सत्य क्या है? सत्य क्या है? सत्य के रूप कितने हैं? सत्य के रूप कितने? इतना जब हमारी विहंगम दृष्टि हो जाए, ऐसे ही सब में लगा देना। तुम अपने गृहस्थों में भी, हम साधुओं में भी, नमोकार मंत्र में भी, करणानुयोग, प्रथमानुयोग, चरणानुयोग, सब में लगा देना। एक दृष्टि से मत देखो दुनिया को, अनेकांत दृष्टि से देखो, क्योंकि वस्तु एक रूप है ही नहीं, वस्तु अनेक रूप है। और ऐसी दृष्टि कुशल जिनको आ जाती है, उसे स्यादवाद कहते हैं, उसे नए सापेक्ष कहते हैं, उसे सम्यक दृष्टि कहते हैं। तो संहार में आप लोग एक बात को ध्यान रखें, वस्तु को मत बदलो, सृष्टि को मत बदलो, दृष्टि को संभालने का प्रयास करो, दृष्टि को सापेक्ष बनाओ। किस समय किसको किस रूप में देखना है, उसको उसी रूप में देखो। कौन सा समय है, कौन सा क्षेत्र है, कौन सी किस प्रकार की व्यवस्था है, उतने जितने मोड़ हैं, जितनी व्यवस्थाएं हैं, उतने सत्य हैं। जितनी पर्याय हैं उतने सत्य हैं, जितने गुण हैं उतने सत्य हैं, जितने शब्द हैं उतने नए हैं, और वे सारे नए हमारी जिंदगी में काम आते हैं। इसलिए कल भी और आज भी मैंने कहा कि तुम उस दृष्टि को प्राप्त करो, जो दृष्टि तुम्हारी जिंदगी में कुछ ऐसी बन जाए। क्योंकि हमने बुरी बातों का लिस्ट बनाने को कहा था, लेकिन कोई बना नहीं पाया, क्योंकि हर व्यक्ति के मन में एक ही विकल्प आता है, इसको बुरे में डालूं कि अच्छे में डालूं। और इसलिए मैंने आज खुलासा दिया, क्योंकि अभी मैंने पेपर लिया नहीं है, अभी पेपर तुम्हारे पास ही है। और हमने 2-3 दिन पहले कहा था कि बुरे कार्यों की लिस्ट बनाना। तो कुछ कार्य तो ऐसे हैं जिनकी लिस्ट तो बन जाएगी, जो सर्वथा बुरे हैं, जो सर्वथा बुरे रूप है। लेकिन कुछ कार्य ऐसे हैं जिनको तुम किस में डालोगे, और गलती लिख दिया तो माइनस मार्क हैं। किस में डालोगे, हितकारी किस में डालोगे? क्योंकि अभी मैंने पूरे प्रवचनों में सब बता दिया, जिसको तुमने डाला कौन सी शुरुआत की थी कि तुमने डाला कि पानी अभिषेक करना, तुमने डाला दीप प्रज्वलन करना। दीप प्रज्वलन किस में डालोगे, अच्छाई में कि बुराई में? तो तुम्हें सोचना पड़ेगा अब किसको डालूं, बुराई में डालूं कि अच्छे में डालूं। महाराज की अपेक्षा दीप जलाना बुरा है, और गृहस्थ की अपेक्षा दीप जलाना मंगलिक है। अब दीपक मंगलिक है कि अमंगलिक है? साधु जलावे तो अमंगल है, गृहस्थ जलावे तो मंगल है। सत्य क्या है? अच्छाई बुराई का बंटवारा करना। और मैंने कहा था, और अच्छाई तुमसे नहीं चाहिए, तुमसे तो बुराई लिखो, क्या क्या बुरा है तुम्हारे लिए। तो हमने पेपर में थोड़ा सरल कर दिया कि तुम वही बुराई लिखना जो तुम्हारे लिए बुरा हो। आजकल पंडित उनको भी बुराई कहने लगे हैं जो मुनिराज को बुरा है, तुम्हें बुरा नहीं। जैसे अभिषेक करना मुझे बुरा है, उन्होंने कहा नहीं, अभिषेक करना बुरा है।
महाराज को बुरा है। पूजा पाठ करना, क्रिया करना, आहार देना, ये सब व्यवहार की क्रियाएं महाराज के लिए अब बुरी है। पंडितों ने हल्ला मचा दिया, ये सब बुरी हैं। यदि जो मुनि बुरा मानते हैं, जब महाराज मुनि नहीं करते हैं तो बुरी है ना बुरी, तो जो मुनि महाराज नहीं करते वो तुम भी मत करना। जैसे हमने कहा था अभी कि जब तुम भगवान और गुरु को एक मानते हो तो एक ही रूप रखो, तो तुम कह देना पर महाराज भगवान जो करते वही तुम करना। यदि तुम महाराज की चर्या का अनुकरण करते हो तो 24 घंटे महाराज जैसे रहते वे तुम भी रहना। ठंड में वे रजाई नहीं ओढ़ते हैं, तुम भी मत ओढ़ना। वे कपड़े नहीं पहनते, वे भी नहीं पहनना। वो एक आसन करते, तुम भी एक आसन करना। जो वो करते हैं वो तुम करो, तो फिर एक कह सकते हो। अन्यथा आप वही बुराई लिखना जो आपको बुरा हो, जो आपकी मर्यादा के बुरा हो। ऊपर हेडिंग डालना, बुराई मत डालना, बुराई मत डालना। ये डालना श्रावक के लिए क्या बुरा है, श्रावक के लिए क्या बुरा है। हेडिंग डालना मुनि के लिए क्या बुरा है। फिर डालना ध्यान उपयोग में क्या बुरा है, क्रिया में क्या बुरा है। जो श्रद्धा हो वैसी ही क्रिया नहीं हो सकती गृहस्थ की। श्रद्धा कुछ है और क्रिया कुछ है। क्रिया भिन्न होगी, श्रद्धा भिन्न होगी। तो आप डालना श्रद्धा में ये चीजें बुरी हैं, क्रिया में ये चीजें बुरी हैं, व्यवहार में ये चीजें बुरी हैं, बुरी बुरी डालना। और श्रावक की हेडिंग डालना, श्रावक के 3 रूप बनाना, मन से, वचन से, काय से, कृत से, कार्य से, अनुमोदना से। और डालना कि ये जी चीजें बुरी हैं, ये इस अपेक्षा से वैसे तो बुरी हैं, लेकिन क्रिया में हम इसको बुरी नहीं कह सकते। वैसे तो बुरी है श्रद्धा में। और श्रद्धा और क्रिया का अब यही अंतर देख लो। सत्य 2 हो गए, एक श्रद्धात्मक सत्य है और एक क्रियात्मक सत्य है। श्रद्धात्मक सत्य तो हम अनंतों बार, असंख्यातों बार प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन जो श्रद्धा में सत्य स्वीकार किया है वह सत्य क्रिया में आ जाए तो बेड़ा पार हो जाए। इसलिए आपका समय हो गया, इतने कह के विराम करता हूँ। महावीर भगवान की जय। परम पूज्य इंदिरिया पक्ष मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय।